Hey everyone, welcome to Biology Decodes. Today we are going to start class 10th first chapter Chemical Reactions and Equations. तो चलिए, ये स्क्रीन पे जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं इनमें पहले दो जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। गर्मियों में हम आइस यूज़ करते हैं समर सीजन में। तो आइस को अगर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में। आइस की कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? आइस सॉलिड स्टेट में। वाटर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड स्टेट में। अगर आपने इस पानी को बॉईल कर दिया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वेपर्स में। वेपर कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। अब ये बताइए वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? H2O। क्या आइस का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट है वाटर के फॉर्मूले से? नहीं, आइस की फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हुई है। तो आइस का फॉर्मूला भी क्या है? H2O। यहाँ पे इसकी वाटर की गैसेस स्टेट में ये पहुंचा है लेकिन फॉर्मूला तो अभी भी इसका H2O है। हमने कुछ इसमें ऐड थोड़ी किया था अलग से, नहीं ना, जो इसका फॉर्मूला कुछ चेंज होता और ये रिएक्शन करता। तो वो चेंज, वो प्रोसेस जहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा हो, कोई केमिकल सब्सटेंस ना बन रहा हो नया, तो वो प्रोसेस क्या होती है? फिजिकल चेंज होती है। अब कंसिडर करिए कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है। उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न कर दिया। आपको पता होगा कोई भी चीज़ बर्न होती है तो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो वाइट कलर का पाउडर बनता है, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन, इनको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट्स। और जब ये दोनों रिएक्ट करके जो चीज बनाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जहाँ पे नया प्रोडक्ट कुछ बन रहा हो, नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा हो, बिफोर रिएक्शन मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, लेकिन रिएक्शन के ड्यूरिंग ये दोनों कंबाइन करके सिंगल एंटिटी, मतलब सिंगल प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे न्यू केमिकल सब्सटेंस बन गया। तो वैसा चेंज जिसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा हो, दैट इज केमिकल चेंज। दूसरा आपने देखा होगा रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? जंग लग जाती है जो लोहे की चीज़ों में, आयरन की जो चीज़ें बनी होती हैं, जैसे कि ब्रिजेस होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, अपने हमारे जो घर होते हैं उसमें भी लोहे की चीज़ें कई प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ओरिजिनली आयरन की चीज़ें बनी होती है किससे? आयरन के एटम से। कुछ समय बाद जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो उस पर अटैक करती हैं, मॉइस्चर अटैक करता है और वो आयरन किस में चेंज हो जाता है? रस्ट में। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। अब यहाँ पे ये जो इसका फॉर्मूला है ये चेंज हो गया है, न्यू केमिकल सब्सटेंस क्रिएट हो गया है आयरन में से, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोल रहे हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल किसका है? यू नो नाउ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अब सपोज करिए ये है गिलास, गिलास में है पानी, पानी में हमने डाल दी ये शुगर है, इस शुगर को हमने इसमें डाल दिया और मिला दिया। जब हम इसको मिला देंगे तो ये क्या होगी? इसके अंदर घुल जाएगी। घुल जाएगी तो पानी मीठा हो जाएगा। चीनी तो पहले भी मीठी थी, पानी में घुलने से पहले, पानी में घुलने के बाद भी मीठी है। मतलब कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं हुई है, मतलब कि उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। तो यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। यानी कि हमने डिसोल्यूशन का मतलब है कि हमने पानी के अंदर चीनी को घोला, डिसॉल्व किया। तो यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल स्टेट उसकी अब चेंज हो गई है, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गई है। कौन? शुगर। कहाँ पे? वाटर के अंदर। तो यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? फिजिकल चेंज का। चलिए थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस, इसका क्या मतलब है? अरे मेरा पेन नहीं चल रहा यार, अब चलेगा। नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस,
तो इसका मतलब है कि नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, यानी कि वाटर की फिजिकल स्टेट्स। तो ये एग्जाम्पल है, सॉरी ये डेफिनेशन है किसकी, फिजिकल स्टेट की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस यानी कि केमिकल चेंज, जहाँ पे केमिकल चेंज होता है वहीं पे केमिकल रिएक्शन होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस बता दिया, आइस पिघल के वाटर में चेंज हो गई, वापस से फ्रिज में रख दो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी, तो मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट, अगर आप नींबू पानी बनाते हो तो नमक भी मिलाते हैं कुछ लोग, मैं मिलाती हूँ, है ना, इरेलेवेंट था, इग्नोर इट। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सिर्फ घुल जाएगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, लेकिन देर इज नो चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का। सॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर, गर्मियों के समय में अगर हम मिल्क को बाहर छोड़ दें तो कैसा हो जाता है, कर्डलिंग हो जाती है मिल्क की। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक इज अ टाइप ऑफ शुगर विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। ये लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर, दोनों का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, और ये करता है कौन, बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है। तो सॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं वो क्या करती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, थोड़ी सी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, साथ में प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। चलिए, तो यहाँ पे वैक्स इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वी विल स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन इन चैप्टर 4। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि कैंडल वैक्स क्या है, हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला अलग है, CO2 वाटर अलग है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, केमिकल चेंज का। यहाँ पे बट एक और चीज है, वो क्या है, वो ये है कि अगर आप कैंडल वैक्स, अब जो कैंडल जल रही थी है ना, उसको हमने बंद कर दिया, बुझा दिया, ब्लो ऑफ कर दिया, तो किस में चेंज हो जाएगी, वो थोड़ी सी जो मेल्ट हुई थी वो वापस से सॉलिड में चेंज हो जाएगी। तो ये जो कैंडल बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स है, ये दोनों का एग्जांपल है, केमिकल चेंज एज वेल एज फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी हम खाना खाते हैं हमारे खाने में मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, यूज करती है, वो करती है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट, तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन्स, प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन बनता है, ये समझ लीजिए। तो प्रोटीन चेंज हो गए अमीनो एसिड में, दोनों का डिफरेंट फॉर्मूला है। अब हम बात करें अगर फैट की, तो फैट्स ब्रेक होते हैं फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में। दोनों का फॉर्मूला अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी फॉर्मूला डिफरेंट है। तो न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहे हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड किसका एग्जांपल हुआ, ऑब्वियसली केमिकल चेंज का। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन में हम क्या करते हैं, इवापोरेशन में हम करते हैं किसी भी चीज को लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइल नहीं होने देते, बॉइलिंग से पहले ही इवापोरेट होने लगे चीज, है ना, उसको इवापोरेशन बोलते हैं, मतलब लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हुई है, सिर्फ कौन, वाटर चेंज हुई है। तो यहाँ पे इवापोरेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स बता दिया, फिर से बता दें, आयरन चेंज हो जाता है रस्ट में, दैट इज Fe2O3.access2, न्यू केमिकल सब्सटेंस बन रहा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि वुड, LPG गैस, कुकिंग गैस हम बोलते हैं, घर में यूज होती है हमारे, CNG गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, फ्यूल है। इन फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब प्रोड्यूस होता है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल में न्यू केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं। तो फ्यूल की बर्निंग क्या प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है,
कोई भी जो हम खाना खाते हैं, जैसे जैसे जो कि ग्लूकोज है ना, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, वो तो सांस लेना हो गया। रेस्पिरेशन स्लाइटली डिफरेंट, ग्लूकोज कुछ लोग रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट बोल देते हैं, सांस लेना बोल देते हैं ना। ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। होता क्या है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में प्रोड्यूस करती है एनर्जी। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड विच आवर बॉडी यूजेस टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। यही एनर्जी हमारी बॉडी जो है यूज़ करती है अपने डिफरेंट फंक्शंस प्रोड्यूस, जो जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही होती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है किसका एग्जांपल हुआ? ग्लूकोज ऑक्सीजन अलग होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये चेंज हो रहा है ऑक्सीजन के साथ एक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल चेंज है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।